बात तुर्की की और सीरिया में जलजले और तबाही की अपडेट की। देखिए, तुर्किया और सीरिया में भूकंप को आए आज 10 दिन हो गए हैं और अब तक 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 10 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इस दौरान एक और लगातार मरने वालों और घायलों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो दूसरी ओर लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। भूकंप के प्रहार और मलबे में चमत्कार की ये सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए जो भेजी है हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय और कैमरा पर्सन मान बहादुर, जो लगातार भूकंप के एपिसेंटर से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। हर तरफ लोगों की चित्कार सुनाई दे रही है, लोगों की बेबसी दिखाई पड़ रही है, एक एक जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद नजर आ रही है और मौत को मात के प्रमाण दिख रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तुर्की के शहर शहर में इतनी लाशें बिखरी है कि गिनने वाले कम पड़ जाए और जिंदगी सिसकियों में सिमट गई है। लेकिन 10 दिन बाद भी चमत्कार की उम्मीद बाकी है और तुर्की के अंताकिया शहर से आई ये तस्वीरें उसी का जीता जागता सबूत है। चमत्कार किसे कहते हैं, इन तस्वीरों को देख लीजिए, समझ आ जाएगा। 26 साल की अमीना अगुन 200 घंटे यानी 8 दिन से ज्यादा तक मलबे के नीचे दबी रही, मौत से लड़ती रही, सांस लेती रही, जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी और जीने की इसी जिद ने आखिरकार मौत को मात दे दी। अमीना को मलबे के नीचे से निकाल लिया गया, लेकिन जिंदगी की ये जंग यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अमीना को रेस्क्यू टीम ने मलबे से निकाल तो लिया, लेकिन 200 घंटे तक मौत से लड़ते लड़ते उसकी हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। उसे फौरन इलाज की जरूरत थी, लेकिन भूकंप से पूरी तरह तबाह हो चुकी अंताकिया में ऐसा नामुमकिन था। लिहाजा अमीना को एयरलिफ्ट करके अंताकिया से करीब 200 किलोमीटर दूर उस जगह ले जाने का फैसला किया गया जो उस त्रासदी में भी मौत और जिंदगी के बीच चट्टान की तरह खड़ी है, और वो है अडाना सिटी हॉस्पिटल। अमीना को रेस्क्यू करते ही एक इमरजेंसी मैसेज अडाना सिटी हॉस्पिटल में आया और मिशन जिंदगी के लिए अस्पताल की डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की टीमें अलर्ट हो गई। रेस्क्यू से लेकर हॉस्पिटलाइजेशन की एक तस्वीर एबीपी न्यूज की टीम के कैमरे में कैद हुई जो तुर्की से आई है। त्रासदी के बाद से लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय और कैमरामैन मान तबाही से लेकर चमत्कार की हर तस्वीर लगातार भेज रहे हैं। क्या भूकंप प्रभावित इलाकों के अंदर मलबे से लोगों को निकालने का सिलसिला लगातार जारी है और 200 घंटे बाद एक लड़की को हैते प्रांत में अंताकिया में मलबे से निकाला गया है और उस समय यहाँ उसे अडाना के सिटी हॉस्पिटल में लाया गया है। ये लाइव इवैक्यूएशन ऑपरेशन आप देख रहे हैं जो इस समय अडाना के सिटी हॉस्पिटल की छत पर बने हुए हेलीपैड के ऊपर ये हेलीकॉप्टर अभी उतरा है यहाँ पर, और यहाँ पर तमाम जो मेडिकल टीम है वो पहले से तैयार है और इस लड़की को यहाँ मेडिकल इमरजेंसी के लिए लाया गया है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 200 घंटे तक अगर मलबे के अंदर कोई शख्स दबा रहा हो तो क्या हालत हुई होगी उसकी, और इन हालात के बीच में एक साहसिक ऑपरेशन देखा जा सकता है। हेलीकॉप्टर के लैंड करते ही डॉक्टर और पैरामेडिक्स फौरन हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे। अलीना को देखा, उससे बात की, उसका हौसला बढ़ाया और उसकी हालत को देखते हुए पूरी एहतियात के साथ हेलीकॉप्टर से निकालकर अस्पताल के अंदर ले जाने का काम शुरू किया। इस पूरे इलाके के अंदर, खास तौर पर तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों के अंदर, ये जो हॉस्पिटल है जिसकी छत पर इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर इस समय इस पेशेंट को लाया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इस पूरे भूकंप प्रभावित इलाकों के अंदर। और यही सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जो भूकंप से अप्रभावित भी रहा है, इसको किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो तमाम डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं और जो सर्जन्स हैं, उनकी टीम 24 घंटे काम कर रही है। आप देखिए कि किस तरीके से लाइव सपोर्ट के साथ में, और साथ ही जो तमाम मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ में पेशेंट को शिफ्ट किया जा रहा है स्ट्रेचर के अंदर। और मुझे लगता है कि इसके अंदर शायद एक पेशेंट और हो सकता है, क्योंकि एक चॉपर जो है जब हॉस्पिटल आता है तो 1 से 2 पेशेंट को लेकर आता है ताकि कम समय के अंदर अधिक से अधिक पेशेंट को पहुंचाया जा सके। और इस समय जो प्रक्रिया चल रही है वो पेशेंट को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया चल रही है।
उस पेशेंट को हेलीकॉप्टर से निकाल कर और हॉस्पिटल के अंदर यहाँ से जो छत से यानी जिस हेलीपैड के ऊपर ये पेशेंट उतारा गया है, इस महिला को, इसका नाम अमीना अग्गुन है, जिस महिला को निकाला जा रहा है, इस युवती को निकाला गया है मलबे से। और आप देखिए कि किस तरीके से उसे सावधानी के साथ में ट्रांसफ़र किया गया है उस स्ट्रेचर के ऊपर। और स्ट्रेचर से अब तत्काल ये जो मेडिकल स्टाफ है ये उसे लेकर इमरजेंसी में जाएगा और सब कुछ बिल्कुल तत्काल फुर्ती के साथ में होगा, क्योंकि इस समय एक एक क्षण बहुत कीमती होता है, एक एक क्षण बहुत ज़रूरी होता है। और उस एक एक क्षण के अंदर आप देखिए कि इस युवती को जिसको निकाला गया है, अमीना अग्गुन इसका नाम है, करीब 26 साल इस लड़की की एज है, और उसे यहाँ से सीधे ले जाया जाएगा अंदर। और उसके बाद में यहाँ से जो लिफ्ट जाती है वो सीधे इमरजेंसी वार्ड के अंदर जा रही है, और इमरजेंसी में उस लड़की को यहाँ से लेके जाएंगे और डॉक्टर्स उसे चेक कर रहे हैं। डॉक्टर्स उसे सांत्वना दे रहे हैं इस चीज़ की कि अब वो सुरक्षित है, अब वो सुरक्षित हाथों के अंदर है। सिर्फ अमीना ही नहीं बल्कि अमीना जैसी कई लोग लगातार एयरलिफ्ट करके अडाना सिटी हॉस्पिटल लाई जा रही है। अमीना के साथ ही मौत को मात देकर आई एक महिला को भी लाया गया। वो बुजुर्ग है जो अमीना की तरह ही मलबे में दबी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, हौसला बनाए रखा। आखिरकार उन्हें रेस्क्यू टीम ने बचा लिया और अडाना सिटी हॉस्पिटल पहुंचा दिया। 1500 बेड के इस हॉस्पिटल में अब तक 750 से ज्यादा घायलों को एयरलिफ्ट कर लाया जा चुका है। We just got the information and we immediately go on to work with all our medical staff and our doctors. We are already always communicating with our air forces. So 750 patients are brought here throughout the region, throughout the affected region. As we know from the about 10,000, but our hospital is taking care of the about 4,000 people. तुर्की में आए भीषण भूकंप ने शहर की शहर तबाह कर दिए। हजारों इमारतें जमींदोज कर दी, लेकिन कुछ इमारतें ऐसी भी है जो साबुत खड़ी है, और उनमें से ही एक है अडाना का सिटी हॉस्पिटल। बताते हैं कि इस अस्पताल में दुनिया में सबसे ज्यादा 1512 सिस्मिक आइसोलेटर्स लगे हैं, जिनकी बदौलत ये अस्पताल भूकंप से गिरने में बच गया और अब मलबे से निकल रहे घायलों की जिंदगी बचाने में बहुत मददगार साबित हो रहा है। ये जो तमाम लाइव एक्शन है ये तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 24 घंटे जो मेडिकल अटेंशन है, मेडिकल टीमें हैं, वो काम कर रही हैं। और हेलीकॉप्टर एक बार फिर रवाना होने के लिए तैयार है अगले पेशेंट को लाने के लिए, और यहाँ से अगले पेशेंट को लेने के लिए ये हेलीकॉप्टर यहाँ से रवाना हो गया। और लगातार रात दिन इस तरीके की सॉर्टीज़ यहाँ पर चलती रहती हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो मेडिकल अटेंशन के लिए टीमें हैं वो काम कर रही हैं, और लगातार पेशेंट्स को निकालने का, और एक एक घंटे में अगर पेशेंट इस तरीके से निकल रहे हैं, हर घंटा बेहद कीमती होता जा रहा है इस लिहाज से, क्योंकि भूकंप में दबे होने के बाद पेशेंट्स की जान बचाने के लिहाज से हर एक घंटा बहुत ज़रूरी, बहुत कीमती हो जाता है। और ऐसे में जो एयर ऑपरेशंस हैं ये सबसे क्रिटिकल सपोर्ट होता है, क्योंकि इस एयर ऑपरेशन के सहारे ही पेशेंट्स को हायर मेडिकल अटेंशन के लिए बड़े अस्पताल तक लाया जाता है अलग अलग इलाकों में। उस अंताकिया शहर की हम बात कर रहे हैं जहां से अमीना अग्गुन को निकाला गया, इस हेलीकॉप्टर में उसे लाया गया। उस शहर की तस्वीर भी हमने आपको बताई थी कि किस तरीके से पूरा शहर जो है वो लगभग खत्म सा हो गया है, अधिकतर इमारतें गिरी हुई है, और अभी भी वहाँ से मलबे से लोगों के निकलने का सिलसिला जारी है। ये अपने आप में चमत्कार कहा जा सकता है, क्योंकि 200 घंटे तक कोई शख्स अगर मलबे के अंदर दबा रहा हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या रही होगी, बिना खाना, बिना पानी। और इस तरीके से पेशेंट्स को निकालने के लिए जो रेस्क्यू टीम्स हैं, जो बचाव कर्मी हैं, वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। और एक बार फिर यह हेलीकॉप्टर रवाना हो गया है अगले पेशेंट को लाने के लिए, और हॉस्पिटल की टीम जुट गई है पेशेंट का इलाज करने में। कैमरामैन मान के साथ प्रणय उपाध्याय, अडाना, एबीपी न्यूज़। तो जिस वक्त हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय और कैमरा पर्सन मान अडाना सिटी हॉस्पिटल में एयरलिफ्ट करके लाए जा रहे घायलों की स्टोरी कवर कर रहे थे, उसी वक्त वहां चमत्कार की एक और कहानी सामने आई। जलजले से आई प्रलय के बीच 6 महीने की एक मासूम बच्ची की मौत को मात देने की कहानी पता चली। आखिर कैसे 6 महीने की बच्ची का मौत कुछ नहीं बिगाड़ सकी, कुदरती कहर के बीच कैसे उसके किस्मत कनेक्शन ने उसका साथ दिया, देखिए ये रिपोर्ट।
भूकंप की त्रासदी में जब इमारतें गिर रही हों, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो रही हों, ऐसे में एक नन्ही सी जान कैसे बच सकती है, ये अपने आप में प्रकृति का चमत्कार ही है। और इस तस्वीर में आप जिस बच्चे को देख रहे हैं, ये बच्चा खिड़की से ये बच्ची नीचे गिरी और उसके बाद इस बच्ची को कुछ लोगों ने अस्पताल में पहुंचाया। तब उसके साथ इसकी माँ भी नहीं थी, लेकिन ये बच्ची यहाँ पर अस्पताल में आके यहाँ पे उसकी माँ मिली, क्योंकि माँ ऑलरेडी एक बेटी को खो चुकी थी। रबल से यानी मलबे से माँ को करीब करीब 13 घंटे बाद बचाया गया। साथ ही पिता जो है उन्हें करीब करीब 33-40 घंटे बाद वहाँ से निकाला गया। और उसके बाद परिवार को वहाँ पर जाने के बाद ये जानकारी मिली कि उनकी बेटी जो है वो यहाँ अस्पताल में है और अब इसका इलाज चल रहा है बच्ची का यहाँ पर। और ये अपने आप में प्रकृति का चमत्कार ही कहा जा सकता है, जिस तरीके से ये बच्ची जो है वो बची है, ये खिड़की से नीचे गिरी। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे में जबकि बड़ी बड़ी इमारतें गिर रही हो, एक नन्ही सी जान, जिसे कहा ही जाता है कि भगवान बच्चों की रक्षा करता है, और ये अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे बच्चे अदाना सिटी हॉस्पिटल के अंदर हैं इस समय और उनका इलाज चल रहा है। कई बच्चों को यहाँ से डिस्चार्ज किया जा चुका है। बहुत सारे बच्चे अनाथ हो चुके हैं इस भूकंप की त्रासदी के अंदर, क्योंकि वो अपने माँ बाप को भी खो चुके हैं। ये बच्ची भाग्यवान है क्योंकि इसके साथ इसके माँ और पिता अब कम से कम हैं। कुछ घंटे भले ही वो अलग रहे हों, लेकिन अब इसके साथ हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप भी नहीं हैं, उनका नाम भी नहीं है, उनके हाथ के ऊपर अभी भी एनोनिमस लिखा हुआ है, गुमनाम है, उनके बारे में पता नहीं है। और सोशल सिक्योरिटी सर्विस जो है वो इस बारे में लगातार काम कर रही है कि अब उन बच्चों को कैसे जो है मिलाया जा सकता है, या उनके माँ बाप की जब तक तलाश नहीं होती, पूरी नहीं होती, तब तक कम से कम उन बच्चों की देखरेख की जाए। सोशल सिक्योरिटी जो है वो उनकी लगातार जो है उनका ध्यान रख रही है। और साथ ही अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो तुर्की में और सीरिया में आए भूकंप के बाद अनाथ हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा संकट है और संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर आंकड़ों की माने तो करीब करीब 70 लाख बच्चे इस भूकंप की त्रासदी से प्रभावित हुए हैं। और ऐसे में एक बहुत बड़ा मानवीय संकट कम से कम यहाँ खड़ा हुआ है। लेकिन कहा जाता है कि बच्चों के साथ भगवान होता है और जिस जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। वाकई में ऐसे कई बच्चे जो मलबे से निकले हैं, कई कई घंटे बाद निकले हैं, इसी अस्पताल के अंदर 2 महीने की वो बच्ची भी है जिसे 138 घंटे बाद निकाला गया। और इस तरीके के बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनका यहाँ पर इलाज चल रहा है, करीब 200 से ज़्यादा बच्चों का इलाज इस समय यहाँ पर इस अस्पताल के अंदर चल रहा है। और जो यहाँ का अस्पताल का स्टाफ है वो लगातार यहाँ पर 24 घंटे कम से कम इन नन्ही जानों को बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। इनके अपने घर, अपने परिवार का ध्यान छोड़कर फिलहाल इन नन्ही जानों को बचाने के लिए ये अस्पताल और ख़ासतौर पर इसका जो स्टाफ है वो लगातार तमाम कोशिश कर रहा है। कैमरामैन मान के साथ प्रणय उपाध्याय, अडाना सिटी हॉस्पिटल, एबीपी न्यूज़। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।